श्री राधे राधे। भक्तों, युगल अवतार श्री राधा कृष्ण के अवतार, या आप कृष्ण प्रेमावतार कह सकते हैं। कलयुग में कृष्ण प्रीति की गंगा बहाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा था, भक्ति के पथ में चलने के लिए जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, इन तीन को जरूर सावधानी के साथ पकड़ करके चलना चाहिए। जीवे दया अर्थात सभी जीवों के प्रति दया का भाव हो। वैष्णव सेवा अर्थात भगवत भक्तों की सेवा करो। और नामे रुचि, प्रभु के नाम में रुचि हो। तो ऐसा नहीं था कि केवल भक्तों को ही सिखाया था, स्वयं भी ऐसा करते थे। खास तौर से वैष्णव अर्थात भगवत भक्तों की सेवा में करते रहते थे। और हर जीव के प्रति दया का भाव था। आज भी है वो। था का मतलब आप ये नहीं समझना कि इतिहास की बातें हैं। वैसे ये हमारा पौराणिक इतिहास भी है, किंतु आज वो अवतार काल नहीं है, इसलिए आज हम उनको देख नहीं पाते हैं। हाँ, प्रेम की आंखें किसी के पास हो तो देख सकता है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, भोले बाबा ने कहा है ना, मैं जानता हूं इस बात को कि वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। उन्हीं की रसोपासना वाली लीलाओं को मैं आपको सुना रहा था। जीवों के प्रति दया का स्वभाव ही उनका है। एक नवजात मृग शावक, अभी पैदा हुआ मृग का बच्चा है, बड़ा नहीं है। अब वो जल्दी कूदने लग जाते हैं, जैसे गाय के बच्चे, उससे भी जल्दी मृग के बच्चे कूदने लग जाते हैं। उनको भगवान ने बनाया ऐसा, एक जंगल में पैदा हुआ, फिर भागना शुरू कर दिया। तो वो भी नवजात मृग शावक बेचारा कूदता फांदता, एक लता में ही उलझ के गिर गया, क्योंकि उसके शरीर में भी ताकत तो ज्यादा थी नहीं। तो लता में ही उसकी टांग उलझ गई और गिर गया। अब मोहन ने देखा, दौड़ पड़ा, अरे गिर गया मृग का छोटा सा बच्चा, और इतनी तेजी में भागा मृग के बच्चे को बचाने के लिए कि कहीं गिरा पटका, कहीं छोटी मुरली का, और मयूर पीछे खिसक कर बहुत तिरछा सा हो गया उसका। और धीरे से उस मृग के बच्चे को बोला, कन्हैया अरे तू चुपचाप बैठ, उछल कूद मत कर, मैं तेरा पैर मल देता हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हिरण का बच्चा झटपट खड़ा हो गया, थोड़ा सा कृष्ण का हाथ लगते ही, किंतु उसकी एक अगली टांग तो अभी बिल्कुल सही नहीं पड़ रही थी, थोड़ा लंगड़ा रहा था वो। अब कुछ चोट तो लगी है उसको, क्योंकि लता में उलझ के गिरा है। और मोहन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और बैठाने लगा, और बोल रहा कन्हैया उसको, तू चुपचाप बैठ, तू चुपचाप बैठ, मैं तेरा पैर जो है अभी मल देता हूँ, हल्का हल्का दबा देता हूँ। अब मृग शिशु भागता तो भला क्या, वह अपनी चोट भूल गया मृग का बच्चा, और श्याम सुंदर को सूंघने लगा है। वो प्यारा सा हिरण का बच्चा, महाराज वो अब तो कन्हैया को सूंघने लगा। उसे लगा कि ऐसी सुगंध तो हमने
पहली बार प्राप्त किया है। अपनी चोट भूल गया हिरण का बच्चा। अब वो तो बस कन्हैया को सूंघ रहा है। वो कन्हैया उसका पैर धीरे धीरे सहला रहा है कि फंस गया था, इसका पैर गिर गया था ये। अब श्याम सुंदर दूसरी मृग शावक के पास बैठा है, उसे गोद में लेकर के एक पैर को सहला रहा है। तब तक दादा दिखलाई पड़ा, दाऊ। और दाऊ को देखते ही कन्हैया बोल पड़ा, दादा अरे इसका पैर दुखता होगा ना, देखो जरा इसको, तनिक देखो तो सही, क्या लगाना है इसके पैर में। और दाऊ जी से पूछ रहा है, लाला क्या लगाए इसके पैर में? ये लता में उलझ के गिर गया था, अभी छोटा सा ही तो है, बिल्कुल आजकल में ही पैदा हुआ होगा ये। अब लाला ने बुलाया तो केवल दादा को था, लेकिन दादा को अकेले, उसके साथ तो तमाम गोप कुमार भाग चले आए, सखा लोग। सबको उत्सुकता थी, हिरण के बच्चे को पकड़ के क्यों बैठा है लाला। अब मृग शावक तो महाराज कन्हैया की सुगंध सूंघने में मस्त हो गया। अब तमाम बच्चे जो आ गए ग्वाल बाल, अब उन सबको एक साथ घिरा हुआ देख करके धीरे से बोले श्याम सुंदर, तुम सब इसको तंग मत करो, तुम सब, क्योंकि सब छू रहे थे उसको, मृग के बच्चे को। तो कृष्ण बोले तुम सब इसको तंग मत करो। बात ये थी कि कन्हई नहीं चाहता कि उसके मृग शावक को कोई छूए। बालक घेर करके खड़े हो गए हैं उसे, तो बड़ी सहानुभूति से देख रहे हैं उस बच्चे की ओर कि इसको कहाँ चोट लगी है। श्याम सुंदर इसकी मालिश कर रहा है। एक दो उसके लिए दूब की घास चुनने लगे, मुलायम मुलायम दूरवान, किंतु अभी तो पैदा ही हुआ, वो अभी घास चढ़ना सुना सीखा ही नहीं। अब बच्चे ले लेके आ गए घास मुलायम मुलायम। तो नीलांबर फहराते हुए दाऊ आए और अपने छोटे भाई के सामने बैठ गए। अब प्रेम से पुचकारा उसने मृग शावक को और उसके मस्तक पर हाथ फेरा। और दाऊ ने कहा अब इसका पैर नहीं दुख रहा है, कुछ लगाना नहीं पड़ेगा इसे। क्या किया है तुमने? तो कन्हैया ने कहा हमने तो बस हल्का सा हाथ फेरा और कुछ नहीं किया है, और ये मुझको सूंघे ही जा रहा, सूंघे ही जा रहा। तो दाऊ दादा ने कहा इलाज तो हो गया इसका, तूने हाथ फेर दिया उसके पैर पर और ये सूंघ लिया तुझको, तो बस इलाज हो गया इसका, इसलिए ठीक हो गया ये। और महाराज हिरण के बच्चे ने गर्दन लंबी कर दी, दाऊ की गोद में मुख रखकर वो सो जाने की तैयारी कर रहा है। उसके नेत्र झपकने लगे। कन्हई ने उसके पैर को सहलाया, अब भी सहलाया जा रहा है, लेकिन अब कहाँ दर्द रह सकता उसके पैर में। इस भोले बच्चे को इसकी चिंता ही नहीं कि गोपालों की भीड़ चारों तरफ से घेर रखी। वो तो कृष्ण को सूंघ सूंघ करके मतवाला हो गया है। श्याम सुंदर की गोद में सटा है उसका पीठ का भाग, और दाऊ की गोद में है उसका सिर। इतना उत्तम स्थान, इतना श्रेष्ठ महाराज बिस्तर आसन कहाँ मिल सकता किसी को। अब जो दाऊ की गोद में ही सिर रखा है, तो दाऊ की गोद जैसे तकिया कहाँ मिलेगी। और सोने के लिए तो भूमि पर चारों पैर फैलाकर कड़े करके अंगड़ाई ली उसने,
लेकिन शिथिल देह हो जाने से वो तो कन्हैया की गोद में ही सोना चाहता है अभी। अब बात ये सूंघता भी तो है श्याम सुंदर को, सूंघने में आनंद आ रहा है उसको। और श्याम पुचकारता जा रहा है, पुचकार पुचकार करके कई कई प्रकार की आवाज निकालता है, चुप 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 करता है, प्यार से कुछ बोलता है। महाराज वो मृग का शावक तो कृष्ण को सूंघ सूंघ करके आनंदित हो गया। एक आध बार तो कन्हैया ने भी सूंघ लिया उसको और मतवाला हो गया, मस्त हो गया। फिर उसके ऊपर हाथ फेरा ना बड़े दुलार से प्यार से कन्हैया ने, बस फिर तो पूरा का पूरा हो गया एकदम स्वस्थ। और दाऊ उसके मस्तक पर अपने कर कमल रखे बैठा है। और पास में खड़ी है मृगी, जिसका बच्चा है वो, अपने बड़े नेत्रों से, मृग के नेत्र बड़े अच्छे होते हैं, निर्निमेष देख रही है इन दयामय बंधुओं को। वो सोच रही मेरा बच्चा कितना भाग्यशाली है, यह कृष्ण बलराम की गोद में लेटा है। अपने बच्चे के सौभाग्य पर वो क्या क्या सोचती है आप स्वयं अनुमान कर लें। बहुत भाग्यशाली है वो मृग का बच्चा। तब तो कन्हैया को कोई पुकार रहा था, आवाज कहीं दूर से आई और धीरे से दाऊ जी से बोला कन्हैया, दादा कोई सखा पुकार रहा है। उसकी आवाज सुनाई पड़ी दूर से। तो कन्हई जो सुना तब तो कोयल की आवाज सुनाई पड़ गई। तो उस कोयल की आवाज में ही सखा को भी उत्तर दे दिया कि हाँ मैंने तेरी आवाज सुन ली। कू 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 ऐसे कोयल की आवाज से मिली जुली आवाज अपने निकाल के मुख से अब उत्तर दे दिया कि हाँ मैंने सुन लिया, तू पुकार रहा मुझको। तो महाराज और अभी दादा से भी कुछ बात करनी है, दादा 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 ऐसे करके वही गिरिराज जी के नीचे बच्चे हैं इस समय। गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में हिरण के पास बैठे और लताओं की ओट से देख नहीं पाता कि ऊपर दाऊ है कि नहीं है, कहीं श्याम उसे छकाता तो नहीं है। क्योंकि अब पहले तो दाऊ पास में बैठा था, हिरण के बच्चों को संभाल रहा था, लेकिन अब दाऊ चला गया। तो कृष्णचंद्र ने इस बार स्पष्ट पूछा, भला ऐसा क्या काम हो सकता है जिसके लिए श्याम के रहते दाऊ को जाना पड़े? क्या है दादा, क्या है? कहता क्यों नहीं तू? क्या है, कहाँ चला गया तू? और भक्तों उसी समय श्री राम भी श्याम सुंदर के पास प्यार से धक्का मुक्की करने के लिए आ गया। और श्री राम जो है ना, ये राधा रानी के भाई हैं और कन्हैया के सखा है। तो वो जब प्यार से आया, प्यार भरे धक्का मुक्की करने के लिए, तो कन्हैया ने कहा मैं तो दादा को पुकार रहा था, तू भी आ गया। और जैसे खुश हो रहा था वो, तो कन्हैया की मुस्कान देख करके बहुत आनंद आ गया श्री दामा को। वो भी प्यार से बैठ गया बगल में गिरिराज जी की तलहटी में लताओं के बीच में। अब भक्तों, हिरण का बच्चा तो उछल कूद करके गया अपनी माँ हिरणी के साथ।
अब रह गए सखा लोग बैठे, और तब तक एक सखा जो मंडली भद्र नाम का, वो कई तरह की सुंदर सुंदर आम ले आया। दाऊ के लिए अलग लाया, श्याम के लिए अलग लाया। उसने सोचा कन्हई को तो थोड़ा उछाल करके दे देंगे, इसलिए उछाल लिया। लाला कन्हई, ये आम लेके देख कितना अच्छा आम। और सोचा कि दाऊ के हाथ में देंगे। तो और दाऊ जब दिखलाई पड़े तो बोला, दादा ये तो मैंने कनू को दे दिया है, कनू का था, और ये आम तुम्हारे लिए। और श्याम सुंदर के बदले दाऊ ने फल ले लिया, दोनों हाथों में, कनू वाला भी अपना भी। किंतु मंडली भद्र तो दाऊ के लिए दूसरा फल ले आया है। अब श्याम उद्यत हुआ, लेने के लिए तैयार हुआ, दूसरा फल झेलने को, लेने को। फिलहाल उछाल में ले लूंगा, ले आ। वो बोला ये दादा का है, दादा को हमें देना। दाऊ ने अपनी अनुमति प्रकट कर दी, कहते कोई बात नहीं, इसको ले लेने दे, तू फेंक तो सही। उछाल करके दिया, और श्याम सुंदर लेना चाहता था, तब तक उछल करके दाऊ बीच में आया और ले लिया फल। खेल कूद चालू हो गई ना, और बच्चे बड़े प्यार से आम खा रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं 5-7 गोप कुमार, और गायें नीचे बिखर करके चर रही हैं घास। शेष गोप कुमार पर्वत पर इधर उधर पुष्प फल आदि चुनने में लगे हैं। महाराज गिरिराज तो अब भी हैं, लेकिन बहुत सारी दिव्यताएं थोड़ी सी कम हो गई हैं, जो प्रकट रूप से नहीं दिखती, अंदर से तो अब भी होंगी। प्रकट न दिखने वाली क्या है, जैसे झरने अब नहीं दिखते हैं। जो पहले राम कृष्ण था, कृष्ण बलराम को देखकर झरने बहने लग जाते थे, वैसे धीरे धीरे बहते थे, इनको देख के ज्यादा और झरने चालू हो जाते थे। और फल तरह 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 के फल और फूल लग जाते थे पौधों में, वृक्षों में। अब उतना तो नहीं दिखता है, लेकिन गिरिराज जी के चरणों में जो रहता है, उसको दिव्यताएं भी कभी न कभी दिखलाई पड़ जाती हैं। अनेक अनेक प्रकार के पुष्प और फल लदे ही रहते थे गिरिराज जी के ऊपर, तोड़ तोड़ करके बच्चे लाते थे और कन्हैया को खिलाते थे, दाऊ जी खिलाते थे, फिर दाऊ जी और कन्हैया भी सब बच्चों को खिलाते थे। और 5-7 गोप कुमार जो ऊंचे शिखर पर थे, एक दूसरे के कंधे पर हाथ धरे, वन्य पुष्पों से सजे। उनकी सजावट क्या है, जैसे गेरू और ऐसे मिट्टी के गोरज और रामरज, ये सब कह लीजिए आप, खड़िया मिट्टी जैसे, इन्हीं सबको तिलक सब लगा लगा करके सुंदर श्रृंगार हो जाता था। एक दूसरे का कर लेते थे श्रृंगार। घर में होते थे तो मैया करती थी, वन में होते थे तो सखा लोग एक दूसरे का कर लेते थे। और नीलपीत वसंतधारी अपने एक एक हाथों में आम का एक एक फल लिए हुए एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। किसका फल किसके हाथ में है, किस हाथ का किस मुख में जाएगा, अब ये कुछ पता नहीं है, किस समय कौन किसको खिला देगा। और मंडली भद्र नाम का जो सखा फल तोड़ तोड़ करके लाया पेड़ों में से, वो तो आनंदित हो रहा है कि मेरा लाया हुआ फल कृष्ण बलराम दोनों ने लिया, और खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और प्रसाद दे रहे हैं। जो सखा हाथ फैलाता है उसको प्रसाद भी देते हैं। तो प्रसाद तो सभी लेना चाहते हैं, इसलिए सब लोग अपना हाथ फैलाते हैं।
और कन्हैया का भी प्रसाद लेते हैं, दाऊ का भी प्रसाद लेते हैं और सेवा भी करते हैं, प्रसाद भी लेते हैं। खूब आनंद मिलता है, कृष्ण का संग, दाऊ जी का संग मिलता है। और जिस दिन कोई उत्सव आ जाता है, जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, तब तो फिर सब लोग आनंद से भाग लेते हैं उत्सव में। जैसे माँ भी आ गई, बाबा भी आ गए, संत ऋषि लोग सब आ गए और बोलते हैं, लाल तू बाबा को और माँ को प्रणाम करके आ। और कृष्णचंद्र की जन्मदिन है, वर्षगांठ है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही महर्षि शांडिल्य ब्राह्मणों के साथ आ गए हैं। ब्राह्मण मतलब ऋषियों के साथ, भक्तों के साथ। पूरे ब्रज में कृष्णचंद्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और पूजन के अनंतर मैया ने अपने कुमार को समस्त गुरुजनों का नाम ले लेकर के प्रणाम करने को कहा। लाला सब उनको प्रणाम कर, उनको प्रणाम कर, और सबको लाला से प्रणाम करवाती माता। सब लोग आशीर्वाद देते हैं, प्यार भरा हुआ हाथ सिर पर रखते हैं। और सबसे के पीछे बाबा को, माता रोहिणी को भी प्रणाम करना चाहिए ना उसे, सबको। माता रोहिणी ने कहा, अरे अपने मैया को भी प्रणाम कर। सबको प्रणाम किया। श्याम सुंदर की आज की शोभा देखने योग्य। मैया ने भरपूर सजाया, नील सुंदर को भरपूर सजाया। चरणों में नूपुर, कट में पीतांबर की कछनी के ऊपर रत्न मेखला, कंठ में हारों की लड़ियां और घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, कंधे पर पटुका, उंगलियों में अंगूठियां पहनाई, कलाई में कंकण, भुजाओं में भुजबंद, कान में झिलमिलाते हुए कुंडल और मस्तक पर रत्न जटित कुलही टोपी समझो। मयूर पिच्छू पर लगा दिया, भाल पर गोरोचन। और शांडिल्य ऋषि ने अपने हाथ से भी श्रृंगार किया है लाला का। और तिलक पर अक्षत के दाने भी चिपकाए हैं। कन्हैया के बड़े बड़े नेत्र रुनझुन करता हुआ एक दूसरी ओर इधर से उधर दौड़ता है। मैया को लगता है जैसे अभी छोटा सा ही है लाला। और लाला तुम्हारा पेड़ों पर भी चढ़ जाता है, कूद जाता है इधर से उधर, लेकिन मैया को तो आज उसका जन्मदिन दिखलाई पड़ रहा ना, तो इसलिए छोटा सा ही समझ रही है। बड़ी भीड़ है नंद भवन में। गोप गोपियां, गोप कुमार सब अपने अपने उपहार लिए चले आ रहे हैं। सब अपने कृष्ण को उपहार भेंट करके प्रसन्न हो रहे हैं। मैया बोली, दादा को प्रणाम नहीं किया क्या? बोले, कर लिया मैया। सबको जब प्रणाम कर लिया, दादा को क्यों नहीं करूंगा? दादा तो मेरा अपना है। हाँ लाल, अपने दादा को भी प्रणाम किया कर। दादा 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 तो बहुत प्यारा है, उसके बिना तो लाला को चैन ही नहीं होती, इसलिए पुकारता ही रहता दादा दादा। और तो मैया बड़े स्नेह से आज बहुत से शिक्षाएं दी हैं। ये उसको प्रणाम किया कर, उसको गैया को प्रणाम किया कर, गौ माता है। और महाराज साथ में बलराम जी है ना, तो दाऊ जी को बहुत आनंद आ रहा है कि मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। मैया ने उसको भी तो सजाया है, दाऊ को भी सजाया है। अंग अंग में रत्नाभूषण चमक रहे हैं। और महाराज कन्हैया ने कहा, दादा
छम छम कर रहा है तू तो आज। और महाराज दादा के चरणों पर ही मस्तक रख दिया कन्हैया ने तो। गोप गोपियां गोप कुमार सब शांत स्थिर देख रहे हैं, फिर हंसी करते हैं, फिर नाचती हैं। आंगन में अग्रज के पदों में प्रणत श्याम सुंदर। दाऊ जी को साष्टांग दंडवत किया कन्हैया ने, और दाऊ झुककर दोनों हाथों से पकड़कर भाई को हृदय से लगाने के लिए तुरंत लपक पड़ा। पर आज श्याम सुंदर जैसे उठ ही नहीं रहा जमीन से। ये तो पड़ा ही रहना चाहता है, प्रणाम करते हुए पड़ा रहना चाहता है, लेकिन अब कितनी देर तक धरती पर पड़ा रहेगा, इसलिए दाऊ जी ने जबरदस्ती उठा करके गले से लगा लिया। और इस प्रकार से उत्सव में सबको आनंदित कर रहा है लाला। यही झांकी रखो अपने हृदय में। आगे फिर किस प्रकार से रसोपासना के द्वारा अपने प्रभु को, सखा को आनंदित करते हैं भक्त लोग, फिर सुनाऊंगा मैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।